आज कितने आधुनिक बन चुके हैं हम। धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमारे प्रश्नों को उत्तर देता है। वैज्ञानिक डाटा के जरिए हम अपने अस्तित्व का भी काफ़ी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ पर हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियाँ बिताई है, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियाँ रहती है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर कहाँ से आए थे? आखिरकार धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान के एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बना हुआ था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया था और साथ इस ग्रह का अपना चांद भी बना, जिसे आज हम देख पाते हैं। यह वही ग्रह है जहाँ पर हम सब रहते हैं। उस वक्त तक पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था और काफ़ी लंबे समय बाद हमारे इस ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस ठोस सतह का निर्माण हुआ। इसने फिर से आके गोले की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ बहुत ही कुछ खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी बर्फ के क्रिस्टल थे, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में भी नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। पर धरती अपनी मेजबानी थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयोगी नहीं बनी थी और अभी ये पूरी तरीके से जहरीली गैस से भरा हुआ था और वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती पर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी तरफ में ही एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश हुई। अब कि ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि कुछ बेहद अनमोल चीज़ें लेकर आए थे, जो कि धरती को जीवन देने वाला था। यह पिंड अपने साथ खनिज लेकर आए थे और साथ ही उन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड का भी अंतरिक्ष से समुद्र गहराइयों तक परिवहन किया। लेकिन यहाँ समुद्र गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच नहीं सकती थी और यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनी थे, जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे। और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते कि आखिर ये कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यह उन सारे मिनरल्स और केमिकल से आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले कोशिकीय जीव का। ये प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे और अब ये पानी पूरे तरीके से इन कोशिकीय जीवों से भर गया था। 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसे संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरिया की एक पूरी बस्ती थी। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रक्रिया में ये एक बाह्य प्रोडक्ट को निकालते थे, यानी कि ऑक्सीजन। इन्होंने सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया था, जो कि जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी कि ऑक्सीजन। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरबों साल तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में कभी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था और न धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। लेकिन फिर पृथ्वी के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गए और टूटने के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और बड़े कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। इसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब समय के साथ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 75 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया था और धरती के नीचे के ज्वालामुखी विस्फोट के साथ ही धरती की सतह पर निकलने लगा। और इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। अब धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर गया था और इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा होने लगी। धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन चट्टानों के रूप में जम गया था और इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई। और जब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका, तो उससे धरती तापमान बहुत ही तेज़ी से कम होने लगा और धरती पर पहले हिमयुग यानी कि आइस एज की शुरुआत हुई।
जो कि अब तक का सबसे लंबा हिमयुग था। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा हुआ पानी फिर से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ, जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में हुआ करते थे 54 करोड़ साल पहले। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपयोगिता में एक उसी के जीव कई अन्य रूपों से विकसित हो चुके थे। ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्र जीव के साथ ही एक दैत्य भी था, जिसे एनोमालोक्रिट्स कहा जाता है। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजाति थे, जो कि एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों में विकसित हुए थे, जिसे पिकाया कहा जाता है। ये केवल 5 सेंटीमीटर ही लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ अधिक खास विकसित कर लिया था, जो कि आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं के विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी। करीब 46 करोड़ साल पहले जब स्थिति कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी, कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, लेकिन अभी भी ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और ज़मीन पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर जब वायुमंडल में एक नए प्रकार का निर्माण हो रहा था, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, वायुमंडल का ऑक्सीजन सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने कि धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया, जो कि आज भी हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसी कारण धरती की सतह पर नन्हे शैवाल फल फूल सके और ये धरती के पहले लैंड एनिमल्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये जमीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगा, जिसके इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल विकास क्रम के बाद ये जानवर जमीन में रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता है टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरीके से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरीके से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। यही वो जानवर थे जो कि आगे चलकर डायनासोर, वर्ल्ड मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेज़ी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया, जिससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी साफ हो गई। और इस समय में कुछ ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे। समय के साथ साथ विषय परिस्थितियों में सुधार आया। करीब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट ने नए भागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में चलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे पेंजिया कहा जाता है। और अब पृथ्वी अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज की जैसे दिखाई देती थी। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और जो 5% जीव बचे थे वह पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। और अब एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो कि आने वाले समय में धरती पर अपन शासन चलाने वाला था, यानी कि डायनासोर। और जो 5% जीव बचे थे रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे डायनासोर, जो खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। और डायनासोर के भी कई प्रजातियाँ थी। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक। डायनासोर ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया था और करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर पल रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ? अगर आप इसके आगे कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जो बताएं। आपको इसके बारे में पार्ट 2 में मिल जाएगी। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर जो बताएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।